यार असली सुकून कहाँ मिलेगा? स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन हर जगह आजकल कॉमन है। इस्लाम ऐसे 20 सिंपल हैबिट्स सिखाता है जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी सुकून से बल्कि खुशी से भर देगी। चलिए देखते हैं वो हैबिट्स क्या है। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करना, इससे सुकून मिलता है दिल को और गुनाह मिट जाते हैं। नंबर 2, सुबह और शाम के अज़कार पढ़ना, यह आपको प्रोटेक्शन देती है, ना सिर्फ बुरे चीज़ों से, बुरे नज़रों से, बुरे हादसात से, हर एक चीज़ से लिटरली आपको प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगना, ना सिर्फ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, पूरे मुस्लिम भाई बहन के लिए, क्योंकि आप जो दूसरों के लिए मांगते हैं फरिश्ते आपके लिए भी वो आमीन कहते हैं। और हमें तो पता है तहज्जुद सबसे बेस्ट टाइम है दुआ मांगने का, तो कोशिश करें उस टाइम उठ के मांगने की। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड, यानी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना। ये आप सुबह उठ के कर सकते हो या फिर रात को सोते वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह आपने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, उसके लिए शुक्रिया। आपने हाथ पैर सलामत रखा, उसके लिए शुक्रिया। रिज़्क़ में बरकत दी, उसके लिए शुक्रिया। माँ बाप, फैमिली के लिए शुक्रिया। हर एक चीज़ के लिए लिटरली आप अल्लाह ताला का छोटी छोटी सिंपल चीज़ों के लिए अगर आप शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमत और बढ़ाएगा। तो डेली कोशिश करें कि 2 से 3 चीज़ अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह इस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया। नंबर 5, कुरान शरीफ डेली पढ़ना। ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 पेज रोज़ ख़त्म कर रहे हो, नहीं, आप एक सूरा पढ़ सकते हो, 1 पेज कुरान शरीफ का पढ़ सकते हो या फिर 10 मिनट भी पढ़ सकते हो। देखो, अमाल ज़्यादा करना मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंटली करना ज़्यादा मैटर करता है ना, कि रोज़ डेली वो चीज़ कर रहे हो। नंबर 6, गंदी ज़ुबान से हिफाजत करना। इसका मतलब है गाली नहीं देना, गिबत नहीं करना, चुगली नहीं करना लोगों की। बेसिकली अपने लाइफ से, अपने काम से काम रखना, उसी में खुशी है। नंबर 7, अच्छे महफिल में रहना। अच्छे महफिल का मतलब है कि अच्छे दीनी दोस्त बनाओ जो बातों बातों में आपको अल्लाह ताला की याद दिलाए, जो आपको कहे कि चल साथ में नमाज पढ़ते हैं, ऐसे सर्कल रखना है। नंबर 8, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना। अगर उनको कोई बीमारी है, बीपी, शुगर वगैरह, तो रेगुलर मॉनिटर करवाना, उनकी खिदमत करना, बेसिकली उनके साथ इज्जत से पेश आना। और अगर आपके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में तो बड़े लोग जो भी है उनके साथ काइंडनेस से पेश आओ, चाहे वो कोई भी हो सकता है। नंबर 9, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये भी एक सुन्नत है। कोई भी दुनियावी प्रॉब्लम्स को इतना सर पे मत लो कि वो हावी हो जाए। लेट गो करना सीखो और अल्लाह पे तवक्कुल रखो कि हाँ, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। नंबर 10, सदका करो। ये ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही हो, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर सकते हो आप, जैसे किसी को प्यासे को पानी पिला दिया, कभी रास्तों से कुछ नुकसानदेह चीज़ हटा दिया, कभी स्माइल कर लिया किसी को देख के। तो ऐसे छोटी चीज़ें करते रहा करो। नंबर 11, हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपकी बॉडी भी अल्लाह ताला की अमानत है, तो उसका भी ख्याल रखना, ताकि बुढ़ापे में ऐसा ना हो कि हम हेल्थ बिगड़ने पे ही ध्यान दे दें और अल्लाह पे अमल फोकस ना रहे। इसलिए हेल्थ का ख्याल रखो, रूटीन चेकअप्स लो, एक्टिव रहो। नंबर 12, तहारा यानी क्लेanलीनेस। अपने आप को साफ़ रखो, अपने दिल को साफ़ रखो, अपने नीयत को साफ़ रखो, अपनी ज़ुबान को साफ़ रखो और सबको माफ़ करना सीखो, क्योंकि जिसको जितना अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, अपने दिल पे लेके बैठोगे, तो वो आपका ही नुकसान है। तो लेट गो करना सीखो। नंबर 13, हलाल रिस्क कमाओ। आजकल लोग शॉर्टकट्स के पीछे बहुत भागते हैं, मेहनत बहुत कोई कम करता है, तो हलाल कमाओ, हराम से दूर रहो। नंबर 14, दरूद शरीफ पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हमारा सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। कितनी खुशी की बात है ना। तो जितना हो सके 100 बार ऐसे पढ़ो, साथ में इस्तिग़फ़ार भी 100 बार कम से कम पढ़ो। तस्बीहात में ये दो तो रेगुलर रहना चाहिए आपको। नंबर 15, गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। साइलेंस इज़ अ पावर। तो फिर जब गुस्सा आए तो कंट्रोल करना सीखो, खामोश रहा करो। सामने वाले को लगेगा कि बक बक करके क्या ही कर लूँ, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। सबसे बेस्ट क्या है ना, कि जहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो वो सिचुएशन से बाहर आ जाओ। जैसे ये रूम में है समझो, और 2 जने बहुत लड़ रहे हैं, आप वो रूम छोड़ के दूसरे रूम में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको खुद थोड़ा शांत फील होगा। नंबर 16, प्लान योर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने खुद की लाइफ में लाने की कोशिश की है, तब से मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव फील हुआ है। कुछ टू डू लिस्ट में 5 चीज़ें लिखो जो आप कल करोगे। उसमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए, 2 नॉर्मल रहना चाहिए। तो लिखो कि क्या करोगे कल। ऐसे नहीं कि सुबह उठे, दिन ख़त्म हो गया, रात को सो गए। आप मुस्लिम हो, प्रोडक्टिव बनो।
नंबर 17, दुआएं पढ़ना। दुआएं पढ़ना इन द सेंस खाना खाने से पहले की दुआ, सोने की दुआ, ये सब पढ़ने से ना अल्लाह ताला की याद ताज़ा होती है। इसके साथ साथ आप जो है बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हो हर काम के शुरुआत में। नंबर 18, हेल्पिंग अदर्स। ये ना सिर्फ फाइनेंशियली है, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। खामोशी से दूसरों की हेल्प करे, ये ना कि एहसान जताओ कि है मैंने तेरी हेल्प की थी कल परसों, नो। तो जितना हो सके लोगों की मदद करो, अगर नहीं तो बातों से भी अच्छी अल्फाज निकालो दूसरों के लिए, बुरा मत सोचो और जज मत करो किसी को। नंबर 19 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है। अव्वल वक्त में ट्राई करें, नहीं हो रहा है तो अगर लेट हो गया तो भी पढ़ें, छोड़ें मत। एंड वी नो फजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे बरकत आती है लाइफ में। सुने, सोने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जन्नत है ना? चाहिए ना हम सबको। नंबर 20, हम सब तालिबे इल्म हैं दुनिया में, मतलब स्टूडेंट ऑफ इस्लाम है। थ्रू आउट द ज़िंदगी हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बिद्दत है, क्या ज़ईफ़ हदीस है, क्या स्ट्रॉन्ग है, ये सब सीखें उलमा के ज़रिए। कुरान शरीफ पढ़ें, उससे पता चलेगा। हदीस पढ़ें, उससे पता चलेगा। अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे लोगों की संगत रखें। तो ये सब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और अगर अच्छी नॉलेज आपको पता है, आपने कहीं से सीखी है, तो वो लोगों से शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और आपको भी उसका सवाब मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि 20 हैबिट्स हो गए कंप्लीट। आप बताएं इनमें से 3 से 4 कौन सा आप डेली फॉलो करना चाहेंगे कमेंट्स में। अच्छी बातें सीखी है वो लोगों से शेयर करो। हाँ, ये वीडियो भी, इनमें से कोई 2-3 पॉइंट्स पकड़ के रखो, 1 एट अ टाइम। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।